श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की जय। श्री भगवत ऋषि जी महाराज के वाणी के 40 पद में 40वें पद का शब्दार्थ। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, रसिक भगवत दृगदयी असी, रसिक भगवत दृगदयी असी। चिके मुख म्यान, लखी जिन लालन की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। पूर्व पद में श्री भगवत सिंह जी महाराज ने श्री राधा रानी के रूप सौंदर्य का, उनके शिरोभाग का वर्णन किया। मोतिन संहारी मांग। और इस पद में श्री भगवत सिंह जी महाराज लाल की मुस्कान का वर्णन कर रहे हैं कि लाल की मुस्कान का कितना बड़ा चमत्कार है। लखी जिन लाल की मुस्कान, जिस किसी ने श्याम सुंदर वृंदावन चंद बांके बिहारी लाल का दर्शन किया और उनके मुस्कान के दर्शन कर दिए, तो उस मुस्कान ने क्या किया? बोले तीन ही बिसरी वेद विधि, वेद की विधि, वैदिक मर्यादा की उपासना करने की पद्धति, भजन करने का नियम, वेद पाठ, नियम संयम, जो कुछ भी नित्य की क्रिया समय समय से करते थे वो सब नष्ट कर दिया। वेद विधि और जो नित्य प्रति नियम से जप करते थे, गुरु मंत्र का जप करते थे, नाम जप करते थे, योग भी कर लेते थे, कुछ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान योग समाधि का भी कुछ प्रयास करते थे नित्य नियमानुसार। तो वेद की विधि नष्ट कर दी, वैदिक मर्यादा को नष्ट कर दिया मुस्कान ने, और नित्य जप को नष्ट कर दिया मुस्कान ने, और योग को भी नष्ट कर दिया। क्योंकि वो मुस्कान उनकी रोम रोम में ऐसी रम गई कि ध्यान ही नहीं रहा। आवत जात अथय गयो, 3 काल स्नान, कि सवेरा है कि दोपहर है कि रात है, इसका स्मरण नहीं रहा, समय का ही भान नहीं रहा, तो करे क्या? देह की शुद्धि विस्मृत हो जाने के कारण हमने जानबूझ करके वेद विधि मार्ग का उल्लंघन नहीं किया, हमने जानबूझकर जप नहीं छोड़ा, योग नहीं छोड़ा, संयम नहीं छोड़ा, संयम और ध्यान भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब करे क्या? जब उसकी मुस्कान मन में चित्त में बस गई तो बस केवल मुस्कान ही रह गई और कुछ नहीं रहा। और क्या किया? नेम व्रत आचार पूजा, जो कुछ आचार विचार करते थे। भक्तमाल में वर्णन आया है श्री गोविंद स्वामी जी का, बड़ी विचित्र बात है। तन शुद्धि, फिर मन शुद्धि, परंतु जब ये मुस्कान सामने आ जाती है तो सब भूल जाते हैं। गोविंद स्वामी जी हाथ में लोटा लेकर के दीर्घ शंका करने के लिए शौचक क्रिया को जंगल गए। अब देखिए
शौच क्रिया करने को बैठे और श्री लाल जी प्रकट हो गए और मुस्कुरा गए। उनके मुस्कुराते ही गोविंद स्वामी जी की देह सुधि विस्मृत हो गई, भूल गए हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, और ठाकुर जी के साथ खेल खेलने लगे। नहाना धोना, शारीरिक क्रिया करना भी भूल गए। तो तिनई नेम व्रत आचार पूजा, जो आचार विचार, स्नान करना, मंजन करना, शरीर की कृत्य करना, भोजन करना, सब कुछ भूल गए। और जो पूजन करते थे, पाठ करते थे नित्य नियमानुसार, और गीता के ज्ञान की चर्चा करते थे, वो सब भूल गए, क्योंकि बस केवल मुस्कान ही चित्त में बस गई, इसलिए सब नियम छूट गए। रसिक भगवत द्रगदई अस ऐज के मुख म्यान, श्री भगवत रसिक जी के आंखों में ऐसी वो मुस्कान बस गई। कहते हैं कैसे, असी ऐज के मुख म्यान, उपमा दे रहे हैं कि जैसे मखमली लाल लाल रंग का मखमल हो और उसमें तलवार म्यान के भीतर हो, तो चमकती हुई तलवार जब म्यान से निकलती है तो कितनी विचित्र तेज उसमें है। तो जैसे तलवार को खींचा जाए और उसमें से एकदम चकाचौंध निकलती है, प्रकाश निकलता है, तो बस उसके देखते ही तलवार मारने की आवश्यकता नहीं है। तलवार मारने से घायल होता है संसार की लड़ाई में, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ अब मखमली म्यान क्या है और तलवार क्या है। तो कहते हैं श्री श्याम सुंदर वृंदावन चंद्र बिहारी जी महाराज के अधरोष्ठ जो हैं, लाल लाल अधरोष्ठ में से जब मुस्कुराते हैं तो एक धारा उनके मुखार बिंदु से प्रकट होती है, मानो वो तलवार है। और उसके देखते अस ऐंच के मुख में आन, तो अधरोष्ठ लाल लाल अधरोष्ठ हो गए मखमली म्यान, और वो जो धारा बनती है उनके मुस्कुराने में मुखार बिंदु से, वो हो गई तलवार। तो उसके देखने मात्र से और सामने वाला जो है बेहोश हो गया, देह सुधी विस्मृत हो गई, उसको मारने की जरूरत नहीं, तो मृत्यु के तुल्य हो गया। संसार में तो किसी को तलवार मारो तब वो घायल होता है। देखो री है नंद का छोरा, बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। श्री ललित किशोरी जी महाराज कहते हैं, इस भाव की पुष्टि हो रही है कि लखी जिन लाल की मुस्कान। लाल की मुस्कान नाम का पद श्री हरिवंश जी महाराज ने भी बहुत वर्णन किया है। लाल की मुस्कान की चर्चा भागवत में, भक्तमाल में, रामचरितमानस में बहुत प्रकार से की गई है। यहाँ लाल की मुस्कान, लाल जी की मुस्कान की विशेषता का वर्णन इस प्रस्तुत पद में किया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।